हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारी जो टॉपिक रहेगा चर्चा का वो रहेगा आरएएस मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 3 की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन से स्रोत, कौन कौन से सोर्सेज को हमको रेफर करना चाहिए, उस पर हम संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। अब तक हमने आरएएस प्री के एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, मेंस का, उस पर हमने चर्चा कर ली है। मुझे बहुत से लोगों के फोन कॉल्स भी आए, कुछ लोगों के कम्युनिकेशन मैसेज के थ्रू भी आए, ईमेल्स भी मिले, तो मैं उन सबको अलग अलग उनकी क्वेरीज, इस पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। मैं उन सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेंस का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होता है, वो आपके एक्सप्रेशन यानी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता को मापने का एक तरीका है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स बता रहे हो या कोई विशिष्ट बुक्स के बारे में बता रहे हो, हम राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक्स आर इक्विवेलेंट विद दैट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है, हिंदी में भी अवेलेबल होती है, तो इसलिए वो ज्यादा प्रामाणिक भी रहती है और उससे पेपर सेटर जो है क्वेश्चन आसानी से बना पाते हैं और अपनी मास्टर की भी आसानी से बना पाते हैं। वरना राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी उतनी की उतनी बेहतरीन है, और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे करीबन 50 से ज्यादा राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो है वो अपलोड करी है। आपको अगर किसी को पढ़ना तो आपको कहीं मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी को देखकर जो है अपना काम चला सकते हैं, उसका पीडीएफ का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये तो रही बात कि आपको मटेरियल को कैसे यूज करना है। मेंस के लिए आपको समय बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति की प्रखरता को आपको निखारने के लिए कम चीजें पढ़िए, उनको गुनिए और फिर उसको लिखने की आदत डालिए। एक बार जब आप मेंस का सिलेबस कर लेंगे, उसके बाद में आपको पेपर सीरीज या आपको जो टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल कराएंगे, जिससे बार बार आप एक्सरसाइज करके आपकी जो लिखने की क्षमता हो निश्चित रूप से बेहतर हो भी जाएगी। बहरहाल हम हमारी जो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पेपर जीएस मेंस आरएस का, उसमें क्या टॉपिक्स है और क्या पढ़ना है, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। इस पेपर का जो पहला पार्ट है वो है पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनेशनल इवेंट्स और करंट अफेयर्स, जो पहला टॉपिक दिया हुआ है। इसमें अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की बात की गई है, संविधान कैसे बना, संविधान के बाद में संविधान के अंदर कौन से इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान है, पार्लियामेंट्री बॉडीज कैसे काम करती है, उस पर 2 या 3 टॉपिक्स अलग से दे रखे हैं, और उसके बाद में पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बातें की गई यानी राजनीतिक गत्यात्मकता है। तो ये जो टॉपिक्स है, इन पर जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, और इसके लिए आपको जो तैयारी करनी है वो एनसीईआरटी की बुक्स या राजस्थान बोर्ड की बुक्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की पुस्तक जो आपको स्क्रीन पर नजर आती है आ रही है, एक तो वो आपको पढ़नी है। उसके बाद का जो पार्ट है कि किस किस तरह से हाई कोर्ट काम करता है, सुप्रीम कोर्ट काम करता है, पार्लियामेंट्री बॉडीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज कैसे काम करती है, वो सारी चीजें भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। उसके लिए आपको बहुत मोटे मोटे पोथे पढ़ने की आवश्यकता दरअसल है नहीं। राजनीतिक गत्यात्मकताओं को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो राजनीति है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो है इसमें आपको सारी बातें मिल जाएगी। राजनीतिक दल कैसे बने, कैसे इलेक्शंस हुए, किस तरह से जो है एक मतदाता का वोट जो व्यवहार है वो कैसे प्रभावित होता है, ठीक है, और आज तक की पॉलिटिकल डायनामिक्स उसमें दे रखी है। तो बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप केवल इस किताब को रेफर करके अपना काम चला सकते हैं और लिखने की आपकी जो है प्रखरता आ सकती है। तीसरा जो पार्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वैश्विक राजनीति का, उसके लिए भी आपको 12th क्लास की बुक जो आप स्क्रीन पर नजर आ रही है, यही किताब आपको रेफर करनी है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स देखना है, जिसमें अभी जो अधुनातन या अभी जो समकालिक जो विश्व राजनीति में जो घटनाएं चल रही है या जो समीकरण बन रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 किताबें पढ़ के आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट आसानी से कर सकते हैं। इसी पार्ट में एक यूनिट है राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की राजनीति गत्यात्मकता है। राजस्थान में जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव रहा है, उन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब ये जो टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छी कोई किताब उपलब्ध है नहीं। जनक सिंह मीना की किताब आती है राजस्थान की पॉलिटी के ऊपर, वो किताब आप रेफर कर सकते हो। बाकी आपको अपने कॉमन सेंस से काम चलाना पड़ेगा। हम आपको बाद में जो मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, जो मैं मेरे चैनल पे आपको दूंगा, उससे भी आप अपना काम चला सकते हो। कोई एक किताब इसमें बेहतरीन अभी उपलब्ध नहीं है। इसी पार्ट का जो लास्ट हिस्सा है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन, चाहे आप क्रॉनिकल पढ़ते हो, प्रतीकता दर्पण पढ़ते हो, विजन पढ़ते हो, इनसाइट पढ़ते हो, कोई भी किताब जो आप पढ़ते हो उसको आप रेफर कीजिए। उससे रिलेटेड आपको जो दे रखा है कि इस करंट अफेयर्स में भी प्लेसेस के बारे में पूछते हैं, पर्सन्स के बारे में पूछते हैं, अवार्ड्स के बारे में पूछते हैं, प्रमुख घटनाओं के बारे में पूछते हैं, वो आपको करनी है। राजस्थान से संबंधित आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, मुगल नाम की किताब आती है वो पढ़ सकते हो, सूजस पढ़ सकते हो, इनमें से कोई एक किताब आप रेफर कर सकते हो। लेकिन केवल आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो कि सिलेबस में दे रखे हैं, इससे इधर और दाएं बाएं की चीजें आपको नहीं पढ़नी। पेपर 3 का दूसरा पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लोक प्रशासन से रिलेटेड है। लोक प्रशासन से संबंधित जो मुख्य सिद्धांत है, मैनेजमेंट से संबंधित मुख्य सिद्धांत है, राजस्थान के
संदर्भ में भी लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। बहुत छोटे, मध्यम और वृहद प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं आती स्कूल लेवल पे, लेकिन राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएगी, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर आपको ये किताब उपलब्ध नहीं होती तो आप प्रतियोगिता दर्पण का पब्लिक एड का जो अतिरिक्त अंक आता है उसमें जो कंसर्निंग टॉपिक है वो आप उसमें से देख सकते हैं, वो शॉर्ट में दिए हुए हैं, आपका काम चल जाएगा। इसी पेपर का जो थर्ड पार्ट है वो अगेन 3 भागों में बटा हुआ है, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर यानी व्यवहार और लॉ। तो स्पोर्ट्स और योगा वाला जो पार्ट है इसको करने के लिए आपको राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की जो फिजिकल एजुकेशन की किताब है 9वीं और 10वीं में जो चलती है, 11th 12th में भी चलती है, कोई एक किताब आपको रेफर करनी है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, योग के ऊपर नई किताबें एनसीईआरटी ने स्टार्ट करी है अपर प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर। तो सेकेंडरी लेवल की योग की किताब आप पढ़ सकते हो, उसी में से प्रश्न आपको आएंगे। इसके अलावा जो आएंगे आपको ना तो आपको मिलेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो ये 2 किताबें करके आप स्पोर्ट्स एंड योगा का कोर्स जो टॉपिक आराम से कवर कर सकते। थर्ड पार्ट का ही सेकंड जो सेगमेंट है वो है बिहेवियर यानी व्यवहार से रिलेटेड है। ये पूर्ण रूप से साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की जो आपको स्क्रीन पे बुक्स नजर आ रही है एनसीईआरटी की बुक्स है, हिंदी और इंग्लिश में मनोविज्ञान, ये आपको देखनी है। इससे आपको संबंधित टॉपिक आराम से मिल जाएंगे, इसी से आप प्रश्न बना के अपना कर सकते हैं। सबसे तीसरा पार्ट जो है वो विधि का है, लॉ का है। इसमें भी 2 पार्ट बने हुए हैं। लॉ में लॉ के कंसेप्ट जो है, बेसिक लॉ के विधि के जो सिद्धांत होते हैं वो, और बाकी प्रैक्टिकल कुछ एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो लॉ के जो विधि के जो प्रश्न है वो आपको गूगल से मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आपको लॉ की जो सीरीज चलती है यूनिवर्सिटीज में, जो एलएलबी और एलएलएम के कोर्सेज चलते हैं, उससे संबंधित आपको जो कोई भी पासबुक मिल जाए उससे ही संबंधित टॉपिक आपको मिल जाएंगे। एलएलबी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में या एलएलएम में आपको आराम से मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। कोई भी आप लॉ से रिलेटेड कोई भी सीरीज आप ले लेंगे, चाहे वो आदर्श की हो या कोई और भी हो, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आराम से आपके वो पूरे हो जाएंगे, जिसमें छोटी मोटी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। इसके बाद के जो एक्ट है उसके लिए आपको हम मेरे चैनल पर मैं आपको सामग्री प्रोवाइड कर दूंगा, वरना आपको गूगल पे भी आसानी से ये एक्ट मिल जाएंगे, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इससे संबंधित आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के पेपर 3 है। पेपर 3 जो है इसका जो स्कोप है बहुत इमेंस है, इसमें बहुत अच्छे नंबर आप खींच सकते हो। अमूमन लोगों के इसमें नंबर कम आते हैं। तो इन किताबों को देखकर आप अपने प्रश्न बना लीजिए, अपना प्रश्न बैंक बना लीजिए, उनको लिखने के प्रयास कीजिए। जब तक प्री का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप इस तरह से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले पेपर की बात अगली बार। थैंक यू।